दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंडियन मुजाहिदीन के मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल सुभान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में हल्की मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। सुभान कुरैशी दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई में हुए ब्लास्ट का आरोपी है। इन चारों ब्लास्ट में 307 लोगों की जान गई थी। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की यह बड़ी कामयाबी है। पुलिस कुछ देर बाद मीडिया को इस बात की जानकारी देगी कि आतंकी अब्दुल कुरैशी दिल्ली में किस मकसद से छिपा था, उसे किस तरह गिरफ्तार किया गया। कुछ देर में यह भी पता लग जाएगा कि क्या वो दिल्ली में किसी साजिश को अंजाम देने के लिए था या उसकी दूसरी बड़ी प्लानिंग थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को अब उसके दिल्ली में होने की जानकारी मिली तो उसे पकड़ने का प्लान बनाया गया। आतंकी अब्दुल कुरैशी ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके बाद हल्की मुठभेड़ हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल सुभान कुरैशी इंडियन मुजाहिदीन और सिमी से जुड़ा हुआ है। उसे भारत का लादेन कहा जाता है। आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक वीडियो दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जब आतंकी अब्दुल ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद वो कभी दिखाई नहीं। कैमरे पर यह उसका आखिरी वीडियो था। जी न्यूज पर आप इस आतंकी का उस वक्त का वीडियो देख रहे हैं जिसके बाद से ये लापता है। आतंकी अब्दुल सुभान कुरैशी को 307 लोगों का कातिल कह सकते हैं। 11 जुलाई 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 187 लोगों की मौत हुई थी और 800 से ज्यादा घायल हुए थे। इस धमाके का संदिग्ध आरोपी है अब्दुल सुभान कुरैशी। इसके साथ ही 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 से ज्यादा घायल हुए थे। इस धमाके में भी अब्दुल कुरैशी का हाथ था। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में धमाका हुआ, जिसमें 63 लोगों की जान गई और 216 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके साथ ही 28 दिसंबर 2014 को बेंगलुरु में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। इस धमाके में भी अब्दुल कुरैशी शामिल था। और इस वक्त हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, जिस तरीके से लास्ट वीडियो उसका सामने आया था और उस लास्ट वीडियो के बाद वो दोबारा नजर नहीं आया। कुल मिलाकर के दिल्ली में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, मुंबई में इन सब धमाकों में संदिग्ध है और 307 जानों का दोषी अब्दुल सुभान कुरैशी मोस्ट वांटेड आतंकी है। इसे इंडिया का बिन लादेन कहा जाता है। दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु बम धमाकों में ये शामिल था। सिमी का मोस्ट वांटेड आतंकी है। अब्दुल सुभान कुरैशी इंडियन मुजाहिदीन से भी जुड़ा है। आतंकी अब्दुल सुभान कुरैशी 2008 के गुजरात सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। जुलाई 2006 में मुंबई में हुए सीरियल ट्रेन धमाकों में भी वो संदिग्ध है। एनआईए के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है अब्दुल कुरैशी। आतंकी अब्दुल सुभान कुरैशी को तौकीर नाम से भी जाना जाता है। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ मुंबई से डॉक्टर संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रमोद, आपका रुख करूंगा कि इस वक्त क्या कुछ डिटेल सामने आई है, कब गिरफ्तारी हुई है और मीडिया के सामने, यानी कि मीडिया को इसके बारे में कब ब्रीफ किया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कोई दिल्ली में 26 जनवरी से ठीक पहले पकड़ा जाना, क्या किसी तरह की कोई साजिश थी, कोई बड़ी साजिश कोई अंजाम देना चाहता था? देखिए सचिन, आपसे थोड़ी देर बाद इन सारे सवालों का जवाब पुलिस देगी। इस वक्त एक मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि 26 जनवरी से पहले इसका पकड़ा जाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, एनआईए की लिस्ट में भी नंबर 1 पे था। अब दिल्ली पुलिस से जो मुंबई एटीएस है, गुजरात एटीएस है, वो भी लगातार संपर्क बना रही है। कई एजेंसीज इससे बात करेंगी, आईबी इससे पूछताछ करेगी कि काफ़ी लंबे समय से ये गायब था और 4 लाख का इसके ऊपर इनाम रखा गया था, कहाँ कहाँ ये गया था। सिमी का और इंडियन मुजाहिदीन का ये मेंबर बताया जाता है। उसके बाद से ये दिल्ली आने का इसका मकसद क्या था, वो भी 26 जनवरी से पहले, क्योंकि जिस तरीके से ये आया है और इसके पास हथियार भी था, इसने पुलिस के साथ इनकाउंटर भी हुआ है। तो उसके बाद अब क्या इसको लॉजिस्टिक सपोर्ट किसने यहाँ पर दिया था, किस किन लोगों से मिलना था, ये तमाम जो है पूछताछ इससे करने के बाद इसकी जानकारी मीडिया से शेयर किया जाएगा। सचिन, संजय जी, यहां पर अगर इसका और बैकग्राउंड अगर पीछे देखा जाए तो कितना खूंखार ये था, क्योंकि न केवल दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, गुजरात, इन तमाम जगहों पर जो संदिग्ध ब्लास्ट हुए थे उसमें ये पीछे था। और एक लास्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की थी जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, और उसके बाद से बिल्कुल ये गायब हो गया था, लापता था, जिसे इंडिया का लादेन तक कहा जाता था। कितना खूंखार था और कैसी, कितनी शिद्दत से इसे इसकी तलाश थी?
कि काफ़ी खूंखार था और ख़ासकर तो स्ट्रेटेजी के मामले में इसे मास्टर माना जाता था। मैं आपको बता दूं, शुरुआत में सिमी से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब सिमी को बैन कर दिया गया तो उसने कुछ और लोगों के साथ मिलकर इंडियन मुजाहिदीन बनाई और इंडियन मुजाहिदीन का जो फाउंडर है इसे कहा जा सकता है। मुंबई में ये सन 2001 तक ऑपरेट करता था। मैं आपको बता दूं, काफ़ी पढ़ा लिखा है। मुंबई के जो भायखला इलाके हैं उसमें उसकी स्कूलिंग वगैरह हुई थी। उसके बाद में उसने भारतीय विद्यापीठ है नवी मुंबई की, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। कंप्यूटर का बेहतरीन इसे नॉलेज था। इनफैक्ट ये नहीं, इसके जो परिवार के और भी सदस्य भाई बहन वगैरह सब काफ़ी पढ़े लिखे थे। उसने 2000 में सन 2000 के आसपास उसने शादी की थी बांद्रा की एक लड़की से। उसके बाद मुंबई के जो मीरा रोड नाम का इलाका है वहाँ पर सेटल हो गया था। 2 से 3 जगह पे इसने नौकरी की थी। आखिरी नौकरी जब उसने 2001 में छोड़ी थी डेटामिक्स में, तब उसने ये कहा था कि भाई मैं अगले 1 साल के लिए स्पिरिचुअल और रिलीजियस काम के लिए ब्रेक लेना चाहता हूँ। और उसके बाद से लगातार उसमें जुड़ गया था। और इसका दायरा जो फैला था हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाहे केरला में जाकर आर्म्स की ट्रेनिंग देने की बात से लोगों को उकसाना हो, रेडिकलाइज करना हो, वो बात हो, या फिर बेंगलुरु की बात करें, अहमदाबाद की बात करें जहाँ पे 70 एक के पीछे एक ब्लास्ट हुए थे 1 घंटे के अंदर, और उसके बाद अब दिल्ली में पकड़ा है। तो दायरा इसके पूरे भारत में फैला हुआ था और इस वजह से इसे काफ़ी खतरनाक माना जाता है। खासकर बहुत सारे जो ब्लास्ट होते थे जिसके बाद इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से जो ईमेल जनरेट होता था जिसमें इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती थी हमले की, उसको भी यही जनरेट करता था, जिसमें इसका नाम अल अरबी के इसका सिग्नेचर हुआ करता था, जिसके नाम से ये लोगों को करता था। स्ट्रेटेजिस्ट था, लोगों को साथ में जोड़ के रखने और खासकर पे बाहर के लोगों से संपर्क करने में इसे महारत हासिल थी। सीधा आपको लिए चलते हैं, दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रही है। तौकीर 2008 के जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे गुजरात में, 23 ब्लास्ट हुए थे गुजरात में 2008 में, उसका ये मास्टरमाइंड है। और ये ब्लास्ट अहमदाबाद में हुए थे 26 जुलाई 2008 को। कुछ दिनों बाद 29 अनएक्सप्लोडेड आईडीज़ मिले थे सूरत से, वो भी इसी की मास्टरमाइंड था उसका भी ये, और वो प्लांट किए गए थे। वो अनएक्सप्लोडेड रह गए थे ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। ये फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था इंडियन मुजाहिदीन को और सिमी को, यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में। हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि ये अपने एक ओल्ड एसोसिएट से मिलने गाजीपुर के एरिया में आएगा। इस इंफॉर्मेशन पे टीम कई दिनों से काम कर रही थी और इसको एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद परसों रात को गाजीपुर से अरेस्ट किया गया। इसका प्रोफाइल, क्रिमिनल प्रोफाइल काफ़ी बड़ा है। एनआईए ने इस पर 4 लाख का इनाम डिक्लेयर किया हुआ है। 2007-2008 में सिमी के 4 ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए थे, चोरल मध्य प्रदेश में, वागमोन केरला में, हलोल गुजरात में और एक कैसल रॉक हुबलियान कर्नाटका में। इन चारों कैंप्स में बेसिकली प्लानिंग की गई थी अपने कार्डर्स को ट्रेन करने की और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट वॉर की, जिसको ये जिहाद कहते हैं। इन कैंप्स में आर्म्स ट्रेनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्विमिंग, फिजिकल फिटनेस, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, मोलोटोव कॉकटेल जैसे पेट्रोल बम के नाम से हम जानते हैं वो बनाना, ये सब सिखाया गया था कैडर्स को। और साथ ही साथ अपने कैडर्स की डेथ को फेक करना कि एक्सीडेंट में जो मारा गया वो हमारा फला आदमी था, अगर पकड़े जाएं तो इंट्रोगेशन में कैसे इंट्रोगेटर्स को मिसलीड करना है, इन सब की ट्रेनिंग दी गई थी। वहाँ पे जो चीफ इंस्ट्रक्टर्स थे उनमें से एक चीफ इंस्ट्रक्टर ये था एंड ही वाज वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर्स। 2008 में जब सफदर नागौरी और काफ़ी लोग इसके अरेस्ट हो गए इंदौर में, तो उसके बाद ये भाग के गुजरात गया। उससे पहले ये रियाज भटकल के साथ मिलके इंडियन मुजाहिदीन की फॉर्मेशन कर चुका था। ये जब कर्नाटका में था तो इसकी मुलाकात रियाज भटकल, इकबाल भटकल वगैरह से हुई थी भटकल एरिया में, और वहाँ के रेडिकलाइज यूथ के साथ मिलके, और सिमी के वो लोग जो ज़्यादा रिएक्टिव और वोलेटाइल थे, रेडिकलाइज ज़्यादा थे, उनके साथ मिलके इन्होंने इंडियन मुजाहिदीन की फाउंडेशन भी की थी। तो जब 2008 में सफदर नागौरी
पकड़ा गया और काफ़ी लीडरशिप सिमी की पकड़ी गई और ये हेड बना सिमी का। तो उसके बाद ये पुणे में गया था, रियाज भटकल के साथ मिलके इसने ऑफर किया था कि हमें बम ब्लास्ट करना है। वो इसका इनिशिएटिव था, सिनिस्टर इनिशिएटिव आई वुड से। और वो बम ब्लास्ट में सारे लड़के लॉजिस्टिक्स इसके प्रोवाइड किए हुए थे। उसकी कॉन्स्पिरेसी पूरी इसकी थी, प्लानिंग पूरी इसकी थी। उन ब्लास्ट में ये पकड़ा नहीं गया और उसके बाद ये भाग गया। इंडिया में 2-3 जगह भागता रहा और फाइनली रक्सौल के बॉर्डर से ये नेपाल चला गया था। पिछले कई सालों से नेपाल में रह रहा था। बीच में 2013 से 15 के बीच में कुछ टाइम के लिए सऊदी अरब भी गया था, बेसिकली अगेन टू रेज फंड्स और टू रिवाइव हिज टेरर नेटवर्क। सॉरी, आई रिपीट, 2015 से 17 के बीच में सऊदी 2 years ही वॉज इन सऊदी अरबिया। और वो सारी डिटेल्स अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। नेपाल में इसने नकली डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ये रह रहा था, नकली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हुए थे। इसकी फिर कुछ लोगों से इसका कांटेक्ट हुआ फॉरेन में एंड फाइनली ही हैड कम बैक टू इंडिया। जब से लगा कि इंडियन मुजाहिदीन की सारी टॉप लीडरशिप या तो मारी जा चुकी है या पकड़ी गई है या बाहर है, सिमी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, सिमी के जो टॉप लीडर्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, तो ये आया था दोबारा रिवाइव करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो प्लान था, इनिशियल प्लान था, जिन जगहों पे ये स्ट्रांग था, यूपी में था, ये महाराष्ट्र में स्ट्रांग था, गुजरात में स्ट्रांग था, कर्नाटका में स्ट्रांग था और मध्य प्रदेश में। तो ये इसका प्लान था वापस उस नेटवर्क को रिवाइव करना। इसके बाद रिकवरी क्या हुई, प्लानिंग क्या थी? देखिए, मैंने कहा कि ये दिल्ली आया था अपने किसी एसोसिएट से मिलने के लिए। इसके पास से एक पिस्टल मिली है और 5 कार्ट्रिजेस मिले हैं, 9mm की पिस्टल है। कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। सर, जब इसको पकड़ा, जब आप पकड़ने गए तो इसने क्या फायरिंग की आप लोगों को? कुछ 12-13 राउंड एक्सचेंज हुए थे, 13-14 राउंड एक्सचेंज हुए थे। सर, कोई बड़ी प्लानिंग थी इसकी? देखिए, नहीं, इसकी दिल्ली की कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसकी दिल्ली की कोई प्लानिंग नहीं थी। दिल्ली में इसको सिर्फ और सिर्फ गाजीपुर के एरिया में, जो कि यूपी से टच करता है, इसको एक अपने एसोसिएट से मिलना था। सर, वो कौन है जिससे मिलना था? वो अभी हम फॉर द सेक ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। जो अप्रोप्रिएट टाइम होगा उसमें आपके साथ शेयर किया जाएगा। सर, काफी समय से ये शांत था क्या, और अब फिर से अपना कैडर और 3% नहीं, आई वोंट से कि शांत था। ये जैसा इसकी प्रोफाइल बताती है कि ये कभी भी शांत नहीं रहा। ये ऑर्गेनाइजर था, मास्टरमाइंड था। ये हमेशा से लार्जर रोल प्ले करता रहा है। जैसे सारे ट्रेनिंग कैंप जितने सिमी के, जो ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स जिसमें सिमी के लोगों को हार्डकोर ट्रेनिंग दी गई,